प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रार्थना में। मैं आप सभी के लिए विशेष ईश्वर से आशीष मांगता हूँ। आज आप जो भी प्रार्थना लेकर आए हैं उन सबको प्रभु के चरणों में अर्पित करें और प्रभु की दिव्य कृपा, दिव्य करुणा, आशीष आपके जीवन में उतरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 13। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम है ईश्वर का शब्द। वचन कहता है वह रक्त में डुबाया गया वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। ईश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी दुर्बलताएं, हमारी कमजोरियों को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु जो निर्दोष था, हमारी वजह से, हमारी गलती, हमारे पापों की वजह से वह दोषी ठहराया गया। जो पाप हमारे थे, जो कर्म हमने किए थे, जो दंड हमें भोगना था, वो प्रभु ने उठा लिया और हमें निर्दोष बना दिया, हमें पवित्र बना दिया, हमें शुद्ध और श्वेत बना दिया। जब एक सफेद कपड़े को रंगने के लिए कोई अलग कलर के अंदर डुबोया जाता है, लाल, नीला, पीला, कोई भी कलर में, तो वो सफेद कपड़ा जो है वो उस कलर में तब्दील हो जाता है। जैसे हमारे जीवन में अपवित्रताएं, अशुद्धता, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, बैर, नफरत, घृणा, जेलसी, प्रार्थना की कमी, विश्वास भरोसे की कमी, संदेह, घमंड, अहंकार, अभिमान, स्वार्थता, क्रोध, ये आता है तो हमें वो चीजें अपने जैसे बना लेती है। हम सब शुद्ध है, लेकिन कोई चीज हमारे अंदर आई, हम उसके साथ मिल गए और वो चीज ने हमें वैसा बना लिया। लेकिन आज ईश्वर हम सबसे कहता है वह रक्त में डुबाया गया वस्त्र पहने हैं और वह है ईश्वर का शब्द। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द। आज ईश्वर हमारे जीवन में आ रहा है और ईश्वर का वचन हमें श्वेत यानी स्वच्छ और शुद्ध, पवित्र बना रहा है। हमारे जीवन में जो मेल था, जो दुर्बलताएं, कमी थी, जो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, आचरण में जो कमी थी, वो कमियां सब कुछ प्रभु ने उठा ली। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है यदि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, ईश्वर उसे श्वेत यानी हिम के समान श्वेत बना देगा। हिम यानी बर्फ, बर्फ को देखा है आप सभी ने कि कितना सफेद होता है, उसी तरीके से प्रभु हमारे सारे मेल को शुद्ध कर रहा है, श्वेत बना रहा है और प्रभु हमें पवित्र भरा जीवन जीने की कृपा दे रहा है। आज प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको गिना नहीं रहा है, उन सबको प्रभु दूर कर रहा है, उन सबको आपके जीवन से हटा रहा है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं हैं, आपको एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से जोड़े रखने में, एक दूसरे के लिए जो भी गलत अफवाहें, गलत चीजें हैं, जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें, प्रभु उन सबको दूर कर रहा है। और आपके अंदर जो भी एक दूसरे के लिए बैर, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत भरी है, प्रभु उन सबको दूर कर रहा है। प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए उस क्रूस पर हमें होना चाहिए था, क्योंकि हमने पाप किया, लेकिन
उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता, अपनी कृपाएं, अपनी आशीष, अपने वरदान सब कुछ हमें प्रदान किया। अपनी सारी आशीषें हमें प्रदान कर ली और हमारे सारे मेल को, सारे दुर्बलताएं, पाप को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। अब हम कौन हैं? अब हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की प्रजा है। अब हमारे जीवन में प्रभु का अधिकार है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज से जो भी करें प्रभु की इच्छा से करें, पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास, भरोसे के साथ, शांति के साथ करें, क्योंकि अब हमारे जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे जीवन में प्रभु का अधिकार है। प्रभु का वचन हमें राह दिखाएगा, प्रभु का वचन हमारी आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी करेगा, प्रभु का वचन हमें चंगाई प्रदान करेगा। हर रोग से, हर कष्ट से, हर बीमारी, पीड़ाओं से प्रभु का वचन हमारी रक्षा करेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमें मुक्ति और छुटकारा प्रदान करेगा। आज आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु का वचन आपके शरीर के हर एक भागों को छूकर स्पर्श कर रहा है और आपकी सारी पीड़ाओं को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को आपके जीवन से दूर कर रहा है और आप सब ईश्वर के वचन के कवच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में अब ईसा मसीह का कवच है। प्रभु के वचन को आपने धारण कर लिया है, आपने अपने आप को प्रभु के वचन में ढक लिया है। अब आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, भाग ले रहे हैं, प्रभु उन सबको ब्लेस करना, उन सब की आवश्यकताएं जो भी है प्रभु, प्रार्थना जो भी है, मन्नत निवेदन जो भी है प्रभु, उन सबको पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु।